हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल WTS Way to Success। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल करेंगे। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और बच्चों, हमारा इंस्टाग्राम पे WTS ट्यूशंस नारायणगढ़ के नाम से बच्चों वहां पे हमें फॉलो करें। सो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उसने हमें गिवन क्या दिया है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो बच्चे मीन्स उसने हमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। उसने हमें क्या दिया बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखते हैं बच्चों U, जो उसने हमें क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट बच्चों क्या बोलता है, कन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो उसने बच्चों में फोकल लेंथ क्या दी है, फोकल लेंथ इसको हम F लिखते हैं बच्चों, स्मॉल f, दिस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हमें इसमें क्या करना है, हमें साइन कन्वेंशन का यूज करना है। साइन कन्वेंशन जो बच्चों हमने लास्ट वीडियो में की थी, आप एक और लास्ट वीडियो जरूर देख लेना न्यूमेरिकल समझने से पहले। मैं बच्चों उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। तो बच्चों, हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, अब देखो हमारा जो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। हमारा जो कन्वेक्स मिरर होगा समथिंग ऐसे होता है वो, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस है, इट्स पोल। तो बच्चों जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या रहता है, मिरर के सामने रहता है, फ्रंट में रहता है। तो बच्चों जो हमारा पोल है, हम साइन कन्वेंशन क्या बताती है कि हम सारे डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस हम कहां से मापते हैं, पोल से मापते हैं। तो बच्चों अब जो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, तो अब ये क्या है, पोल से जब हम मापेंगे तो ऑब्जेक्ट तो मेरे साइड है और मेरी इंसिडेंट रे क्या थी आपकी, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जाएगी। तो हम इंसिडेंट रे के अपोजिट देखते हैं। तो बच्चों साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, द डिस्टेंस इज अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन एज अ नेगेटिव। तो बच्चों हमारा U क्या जाएगा यहाँ पे, दिस विल नेगेटिव। एंड बच्चों फोकल लेंथ हमारी क्या जाएगी बच्चों, कन्वेक्स में अगर हम इसका स्फीयर बनाते हैं तो दिस विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस विल बी इट्स फोकल लेंथ। तो बच्चों जो हमारी फोकल लेंथ आएगी दिस वन, ये क्या रहेगी बच्चों, जब हम पोल से मेजर करेंगे तो दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सो हमारे पास फोकल लेंथ विल क्या आ जाएगी यहाँ पे, विल बी पॉजिटिव। तो आई थिंक बच्चों आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं बच्चों, हमें पोजीशन निकालनी है। सो वी विल यूज द मिरर फॉर्मूला। हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है बच्चों, दिस विल बी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो दिस इज द मिरर फॉर्मूला। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1/f के प्लेस पे क्या जाएगा बच्चों, अब ये पॉजिटिव रहेगा तो दिस विल बी 1/15 विल इक्वल टू 1/v। v बच्चों में निकालना है और u उसने हमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज प्लस 1/-10, क्योंकि u क्या बच्चों नेगेटिव आएगा। तो ये जो हमारी टर्म है क्या हो जाएगी बच्चों, ये हमारी नेगेटिव हो जाएगी। और जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, 1/v विल इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। तो बच्चों एलसीएम लेंगे वो हमारा क्या बनेगा, 1/v 32 प्लस 3 5/30, दिस विल इक्वल टू 1/6। तो 1/v इज इक्वल टू क्या बना बच्चों हमारा, 1/6। सो रेसिप्रोकल करेंगे तो v हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो बच्चों डेट मीन्स जो हमारी इमेज बनेगी, तो वो देखो 6v क्या है, पॉजिटिव आया है, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो मिरर के पीछे बनेगी, तो वो कुछ समथिंग आपकी कुछ यहाँ पे बनेगी इमेज। सो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इसमें v को निकाला है, हमने क्या निकाला है यहाँ पे, जो इमेज का डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। सबसे पहले बच्चों में यहाँ क्या देखेंगे, हमारा मिरर क्या है, तो दिस मिरर इज कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो अच्छा हम गिवन लिखते हैं यहाँ पे, उसने हमें क्या दिया है गिवन में सबसे पहले बच्चों उसने क्या दिया, ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट का इन साइज। तो ऑब्जेक्ट साइज दिस इज h, इसको हम h लेते हैं बच्चों।
तो ऑब्जेक्ट साइज में क्या दिया है 4 सेंटीमीटर। देन इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो बच्चों ये क्या उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया कि ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, कनकेव मिरर से फ्रंट में पड़ा है। एक बच्चों रेफरेंस स्केच बना लेते हैं हम अपना कि कुछ समथिंग ऐसा कनकेव मिरर है हमारा और ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, ये इसका फोकस पॉइंट होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इज फोकस पॉइंट। तो कहते हैं बच्चों इसके सामने पड़ा है कहां पे 25 सेंटीमीटर, तो मीन 25 सेंटीमीटर कुछ यहां को पड़ा है बच्चों आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है सामने इसके 25 सेंटीमीटर पड़ा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ये हमारा क्या आएगा बच्चों यहां पे 25 सेंटीमीटर एंड ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों उसकी इसमें फोकल लेंथ क्या दी है बच्चों, फोकल लेंथ जो हमारी है वो 15 सेंटीमीटर दी है। तो बच्चों हमारी फोकल लेंथ क्या बनेगी, फोकल लेंथ f दिस इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। क्या पूछ रहा है बच्चों वो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कि मिरर से किस दूरी पे शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन को रखा जाए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, कि हमें वहां बच्चों क्या इमेज मिल पाए। तो बच्चों ने क्या करना है यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस निकालना है कि जहां पे इमेज बनेगी हम वहां स्क्रीन रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी बच्चों, वहां पे एक इमेज स्क्रीन के ऊपर इमेज हमें प्राप्त हो पाएगी, ऑब्टेन हो पाएगी। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों हमें डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। तो बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, तो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो बच्चों हमने देखना पॉजिटिव क्या लेना, नेगेटिव क्या लेना, साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। तो बच्चों ऑब्जेक्ट तो हमेशा हमारा क्या रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव रहता है ऑब्जेक्ट हमेशा, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहता है ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो ऑब्जेक्ट का साइन जो होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब बच्चों ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब जो इंसिडेंट होती है बच्चों हमारी ऐसे जाएगी मिरर पे, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज क्या आता है बच्चों, इस डायरेक्शन में आता है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहता है, तो दिस विल आल्सो नेगेटिव। अब बच्चों यहाँ पे मिरर क्या है, ध्यान देना कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर फोकल लेंथ क्या है बच्चों, दिस वन ये है। तो बच्चों पोल से मापेंगे तो जब हम इसको ऐसे मेजर करेंगे तो हमारा ये क्या जाएगा, इंसिडेंट रे के पॉजिटिव जाएंगे हम, तो हमारे पास ये भी क्या आएगी बच्चों, फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। तो बच्चों आपने क्या देखा, फोकल लेंथ कनकेव मिरर में क्या आती है, नेगेटिव आती है, और कन्वेक्स मिरर में जो लास्ट में मेडिकल किया उसमें क्या आती है बच्चों, पॉजिटिव आती है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे। तो अगर ना भी आने बच्चों तो डायग्राम बनाकर उसको अंडरस्टैंड करो, वहां समझो आप साइन कन्वेंशन को, तो बड़ा इजी रहता है और मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब हम बच्चों इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो 1/f, f के प्लेस पे क्या आएगा माइनस के 15, तो दिस विल बी 1/- के 15 विल इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u क्या बच्चों हमारा -25। तो बच्चों इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा क्या बनेगा -1/15, ये बच्चों माइनस हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे जाके क्या बना देंगे इसको नेगेटिव बना लेंगे, सारा इधर क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, प्लस 1/25 विल इक्वल टू 1/v। तो बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 75 एंड दिस विल इक्वल टू -5 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/v। तो जब बच्चों ने इसका रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लेने पे हमारे पास ये क्या पहले निकालो 1/v इज इक्वल टू बच्चों क्या बनेगा आपका -2/75। अब रेसिप्रोकल लेते हैं तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -75/2 एंड v इज इक्वल टू -37.5। तो बच्चों b क्या आएगा -37.5 कि डेट मींस इमेज कहां बनेगी बच्चों, कुछ यहां बनेगी इन द फ्रंट ऑफ मिरर, कि मिरर के आगे बनेगी आपकी इमेज। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे उसने क्या पूछा है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। हमें क्या निकालना है, इमेज का साइज भी निकालना है और उसका नेचर निकालना है। तो बच्चों में भी पता लग गया, हमने स्क्रीन का पता कर लिया कि स्क्रीन हमें कहां करनी है,
-37.5 की हमारी क्या आएगी 37.5 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि इमेज हमारी क्या बनेगी बच्चों कुछ यहाँ बनेगी, तो मिरर के सामने बनेगी, तो मिरर के फ्रंट में हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में अपनी स्क्रीन रखनी पड़ेगी। तो बच्चों साइज निकालने के लिए क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे। वी नो दैट मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, हमने कल पढ़ा था बच्चों क्या होता है, इमेज साइज h डैश अपॉन ऑब्जेक्ट साइज h। तो बच्चों इमेज के साइज को कंसीडर कर लेते हैं h डैश है, और हमारा h क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज है। तो मैग्निफिकेशन क्या था, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। और बच्चों फॉर्मूले में एक मैंने और बताया था, वो क्या था, इक्वल टू -k v अपॉन u। बच्चों भी कल हमने वीडियो में किए थे। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -k v अपॉन u आएगा बच्चों। तो हमें क्या करना है, h डैश निकालना है, तो हमारा h डैश इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -v इंटू h अपॉन u, ये वहां चला जाएगा बच्चों। तो जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, सो v की वैल्यू क्या आई है, -37.5। तो बच्चों आगे नेगेटिव रहेगा, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -37.5 इंटू h क्या हमारा बच्चों +4, तो इंटू 4 अपॉन u। तो बच्चों u क्या है हमारा, u क्या था -25, तो u की वैल्यू क्या बनेगी -25। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या बनेगा -37.5 इंटू 4 अपॉन 25। तो बच्चों जब इसको कैंसिल करेंगे क्या होगा हमारा 25 बन जाए 0.5, तो बच्चों माइनस के 1.5 बचेगा। तो माइनस के 1.5 इंटू 4 दिस विल इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों आपका -6 सेंटीमीटर। तो बच्चों इमेज क्या बनी है आपकी 6 सेंटीमीटर बनी है। तो जो 6 सेंटीमीटर बनी है बच्चों क्या है 4 से बड़ी है। दैट मींस जो हमारी इमेज बनी है वो क्या बनी है ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। तो इमेज साइज ज्यादा है हमारा, तो इमेज क्या बनी है बच्चों हमारी मैग्नीफाइड इमेज बनी है। और बच्चों सेकंड क्या है नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे आपका क्या था ऑब्जेक्ट जो पॉजिटिव था। तो मीन्स जब पॉजिटिव ऑब्जेक्ट आपका अबव था, परंतु अब नेगेटिव साइज है। तो नेगेटिव बच्चों कब होते हैं साइन कन्वेंशन क्या बताता है कि जब हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से लोअर वैल्यूज होते हैं उसे हम क्या लेते हैं नेगेटिव ले लेते हैं। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों ऐसे बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी। तो बच्चों जो हमारी इमेज बनेगी तो हमारी क्या बनेगी इन्वर्टेड एंड, और बच्चों क्या बनेगी वो मैग्नीफाइड। इमेज क्या बनेगी बच्चों इमेज का नेचर क्या होगा इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज होगी। और बच्चों कहाँ बनेगी वो 37.5 इन द फ्रंट ऑफ मिरर। और बच्चों इसे आगे बनेगी और आपकी इमेज क्या बनेगी यहाँ पे रियल इमेज बनेगी। इमेज क्या बनेगी बच्चों आपकी रियल इमेज बनेगी। हमने इमेज फॉर्मेशन में स्फेरिकल मिरर में ही पढ़ा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, तो इमेज हमारी ब्यूट सी बनती है और इमेज क्या बनती है रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है एंड मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो बच्चों ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। और बच्चों हमारी वीडियो को आगे से आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो भी आपका डाउट होता है बच्चों हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।